नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन सोनम ने कैसे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, कैसे उसने प्लानिंग रची, कैसे एविडेंस पुलिस के पास आए और अब तहकीकात कैसे आगे बढ़ेगी, इसे समझाने के लिए हमने 3 लैब बनाए हैं। हमारे साथ बाकी 2 सहयोगी भी जुड़े हैं जो आपको एक्सपर्ट के साथ समझाएंगे कि अब जांच की दिशा और तहकीकात कैसे आगे बढ़ेगी। चंदन। बिल्कुल, हम यहां पर फॉरेंसिक लैब में मौजूद हैं प्रत्युष, और अगर बात की जाए तो इस हत्याकांड को लेकर के अब सारी चीजें साफ हो चुकी है, थियरी समझ में आ चुकी है, लेकिन इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट शारदा जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जो है जानेंगे कि यहां पर किस तरह से अब इससे एस्टैब्लिश करना होगा कि हत्याकांड में सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर के राजा की हत्या की थी। कौन से सबूत थे, उस खंजर को यहां खंगाला जाएगा, वो शर्ट देखी जाएगी जिस पर खून के निशान है, सब कुछ जांच में सामने आएगा और यह साबित किया जाएगा कि सोनम ही असल मास्टरमाइंड है। निधि। बिल्कुल चंदन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और जी न्यूज के क्राइम इन्वेस्टिगेशन लैब से मैं आपके साथ जुड़ी हूं और डॉक्टर कपिल कक्कर जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है मेरे साथ लाइव रहेंगे। इस लैब में हम बात करेंगे कि इस हत्याकांड की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के समय में सोनम रघुवंशी की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। क्राइम साइकोलॉजिस्ट इन सारी मिस्ट्रीज को डिकोड करेंगे लाइव मेरे साथ जी न्यूज पर। जी हाँ, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक के बाद एक करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब बारी है इनसे सवालों की। जाहिर है हर अपराधी अपने गुनाह को मिटाने की, छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और सोचता है कि वो किसी तरीके से बच जाए, लेकिन वो सबूत मिटाते वक्त यह भूल जाता है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश भी एक अपराध है। तो राजा को मारकर खुद के मरने का प्लान बनाकर राज के साथ रहना चाहती थी सोनम। यह सबसे चौंकाने वाला और अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। खुद को मरा दिखाना चाहती थी सोनम और उसके बाद फिर आराम से अपनी पहचान बदलकर वो राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। राजा मर्डर में पकड़े गए आनंद ने मेघालय पुलिस को यह बताया है कि सोनम ने कहा था कि वो चाहती है कि वो दुनिया के सामने घर वालों के लिए वो मर जाए, और इसकी प्लानिंग भी सोनम ने ही रची थी कि पहले राजा को मार दो और उसके बाद यह दिखाना है कि सोनम भी मर चुकी है और उसके बाद वो राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। अब सवाल है कि इस पूरे मामले में कैसे पकड़े गए ये कातिल। हमारे साथ रंजीत कुमार सर हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस के एक्सपर्ट हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो कातिल पकड़े गए हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे हम जहां तक जानते हैं उसमें सिर्फ कॉल, सीडीआर वगैरह, ट्रैकिंग करना फोन को। जी देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसमें पुलिस ने जब जांच करनी शुरू की होगी तो सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड दोनों के निकाले गए होंगे सोनम के, क्योंकि मिसिंग राजा और सोनम के कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस को पता लगा होगा कि इनकी मूवमेंट क्या है और कैसे कैसे इन्होंने किस चीज़ से बात की है। और उन्हीं सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस को राज और उसके जो सहयोगी लोग हैं उनसे एक चेन जुड़ी होगी और उस चेन के थ्रू पुलिस पहुंची होगी कि ये लोग इन्वॉल्व हैं एज ए सस्पेक्ट। फिर लेकिन उनके जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो जिनका माइंडसेट इस तरह का, जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। सर देखिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई मोड ऑन करेंगे वो। इधर अगर कॉल नहीं नॉर्मल कर रहे हैं तो वो व्हाट्सएप कॉल पे करेंगे या कोई ना कोई आईपीडीआर डेटा पुलिस निकालेगी और उनके मूवमेंट को ट्रैक करेगी। मूवमेंट से ट्रैक हम कॉल से ही नहीं कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी और भी डिटेल्स होती हैं, जैसे अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कोई कॉल कर रहे हैं, सीसीटीवी में मूव कर रहे हैं, टिकट्स अगर बुक की है तो कैसे कहाँ पे स्टे किया है। तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट है जो कि कोई भी क्रिमिनल कितना भी शातिर हो डिजिटल फुटप्रिंट को नहीं मिटा सकता है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट तो वैसा होता है जैसे कि चिराग से निकला हुआ जिन्न है, अगर निकल गया तो दोबारा वापस वो नहीं आएगा। और हम ये मिथ होती है कि हमने डिलीट कर दिया, डिलीट कुछ नहीं होता है, उसका इंप्रेशन रहता है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत कैपेबल है। बहुत ही ऐसी बातें पता चल रही हैं जो शायद इतना टेक्निकल दर्शक नहीं जानते होंगे। जी न्यूज़।